बुद्धिमान पुरुष कामम सेवते, उसका सेवन करेगा, अर्थात कोई भी नहीं करेगा। क्या बताया इसमें? धन को प्राप्त करने के लिए पहले तो बहुत कष्ट होता है, प्राप्त होने पर उसमें तृप्ति नहीं होती, लोभ बढ़ता जाता है और इच्छा ज्यादा से ज्यादा बढ़ने पर आकुलता होती है, आकुलता होने पर आर्त ध्यान होता है, फिर अंतिम समय उसको छोड़ते समय तो इतनी वेदना होती है कि उसकी वेदना तो शरीर के रोग से भी ज्यादा होती है, क्योंकि मानसिक है ये तो मानसिक रोग ज्यादा होता है या शारीरिक ज्यादा होता है? भयानक तो मानसिक रोग होता है। आदि, व्याधि, उपाधि, तीन बातें बताई हैं। आदि किसको कहते हैं? मानसिक चिंता को आदि कहते हैं, शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं, और बाहर के संयोग प्राप्त होने पर उसको उपाधि कहते हैं। सवेरे बताए ना पंचास्तिकाय में जीव का स्वरूप कैसा बताया है? उपाधि और निरुपाधि सहित। निरुपाधि स्वभाव रहता है, उपाधि है वह विभाव। तो इस तरह से उपाधि को प्राप्त करना है और फिर उसको छोड़ दे। जो छूट ही जाता है वह अपना नहीं है, जिसको छोड़ा जाता है उसमें बहुत दुख है। छोड़ा जाता है नहीं, वो तो अभी हमारे वश में नहीं है और वो छूटने वाला ही है, ऐसे समझ में आ जाता है तो क्या हो जाता है? इसमें बहुत आकुलता रहती है कि ये तो अभी मेरे हाथ से निकल गया। जैसे स्टेशन पर रेलवे है और उसके 3 सिग्नल हो जाते हैं और हम प्लेटफॉर्म पर हैं, उसके डिब्बे के पास भी नहीं आए हैं, तब तक 3 सिग्नल हो गए। अब दौड़ के जाते हैं तो भी नहीं मिले, छूट गई रेलवे। कितना पश्चाताप होता है। उससे भी ज्यादा पश्चाताप किस में होना चाहिए? शुद्धोपयोग तो अपनी निजी परिणति है, लेकिन अभी नमोकार मंत्र बोलते समय हमें एक अवसर दिया है। शुद्धोपयोग में रहने के लिए अवसर कौन सा दिया है? नमो अरिहंताणम बोलते समय व्यवहार ने से तो भगवान के स्वरूप को जान लिया। क्या जान लिया? भगवान अनंत चतुष्टय स्वरूपी है। तो ये अंग प्रविष्ट भाषा से बोल दिया है कि भगवान अनंत चतुष्टय स्वरूपी। अंग बाह्य भाषा से बोलते हैं तो भगवान ने 4 घाती कर्म नष्ट कर दिया। कर्म को नष्ट करने वाले हम शूरवीर नहीं हैं, क्योंकि ये तो परद्रव्य है कर्म, लेकिन बोलने की भाषा रहती है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घाती कर्म, तो उनका नाम भी घाती कर्म दिया है। बेचारे वे तो पौद्गलिक कार्बन वर्ग, हमारा क्या घात करते हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य का घात करते हैं, तो निमित्त के अधीन हो गए। वे तो हमारा घात करने वाले नहीं, लेकिन इसके परिणाम भाव कर्म लेना है। द्रव्य घाती कर्म हमारा घात नहीं करते, वे पौद्गलिक है। लेकिन भाव घाती कर्म, ज्ञानावरण के योग्य भाव घाती कर्म हो गए। यानी शुद्धोपयोग के अलावा हम शुभ अशुभ में रह जाते हैं, तो कौन से परिणाम से कौन से कर्म आते हैं, उसकी मुख्यता से बात बताई जाती है। तो तत्प्रदोष, निम्न, मात्सर्य, अंतराय, आसाधना, उपघात, ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म के आश्रय के कारण है। परिणाम
ये जीव के परिणाम इस तरह के हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, भावघाती कर्म बोलते हैं उसे। तो भावघाती कर्म यानी जैसे समय सार में बताया ना, जीवगत मिथ्यात्व और अजीवगत मिथ्यात्व। जीव के परिणाम में ही ऐसा पड़ा है कि दोनों की मैं क्रिया करने वाला हूँ, जीव की और अजीव की, शरीर की, उद्गल की। तो द्विक्रियावादी हो जाता है तो उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं, जिनाहो मदम। जिनेंद्र भगवान के मत का अपमान करने वाला है या उनके मत से बाहर है तो उसको मिथ्या दृष्टि कहते। जैन धर्म में होकर के भी जिन शासन के बाहर है तो उसको जैन नहीं कहते। क्यों? सम्यक दृष्टि कौन हो सकता है? उसके लिए